लिए दो भाई। सभा में सभी लोग उपस्थित हुए। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग की फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधे जंजीर। दुनिया है आनी जानी, जो आया है यहाँ उसको जाना पड़ेगा। कब चला जाए कोई पता नहीं। फर्क इतना है कि कोई जंजीर बंधे हुए जाता है, कोई कैसे जाता है, ये भगवान की लीला है, इसे भगवान ही जाने। प्रथम कथा मुनिवर सब बरनी, के कई कुटली कीन जस करनी। गुरुदेव ने सारा वृतांत भरतलाल जी को बुलाने के पश्चात सुनाया। इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। इस सभा में भरतलाल और शत्रुघ्न के लिए बुलवाया जाए। बेटा भरत, जो तुम्हारी मजली मां केकई है, उनके दो वरदान पिताजी के पास में थाती बतौर रखे हुए थे। उन्होंने समय को पाकर वरदान को प्राप्त किया। पहले वरदान में तुम्हारे लिए अयोध्या का राज, दूसरे वरदान में श्री रामचंद्र के लिए 14 वर्ष का वनवास। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। हान लाभ जीवन मरने, यसी अप जसी विधिहा। बेटा भरत, भाभी बहुत ही प्रबल हुआ करती है, वो कभी नहीं टल सकती है। फिर कुछ चीजें विधाता के हाथ में हैं, जैसे कि हान लाभ जीवन मरण अस यश अपजस, ये चीजें अपने हाथ में नहीं रह करती, विधाता के हाथ में होती है। अस विचार नहीं दीजिए दोषु, काहु बात जल कीजिए रोष। ऐसा विचार कर किसी को दोष न दिया जाए और ना किसी भी प्रकार का रोष किया जाए। भरत, बात विचारो करो मन माही, सोचियोगी दशरथ न पुनाही। ऐसा विचार कर अपने हृदय में कल्पना लाओ कि जो तुम्हारे पिता चक्रवर्ती महाराज दशरथ थे, वो मृतक होने के बाद भी किसी प्रकार से सोच करने के योग्य नहीं है। सोचिए भी प्रजो बेदी विहीना, सोचिए विप्र जो वेद विहीना। तज निज धरा में विषय लीला, तज निज धरा में विषय लीला, विषय लीला, विषय लीला। सोचा तो उस ब्राह्मण के लिए जाता है जो कि विधाता ने जिस कौम में उसके लिए जन्म दिया है, अपने कर्मों से वंचित हो जाता है और हमेशा विषय पान करके हमेशा भूला रहता है। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, और जिहि न प्रजा प्रिय प्राण समान। सोचा तो उस राजा के विषय में जाता है जो कि अपने आप में हमेशा मगन रहा करता है, प्यारी प्रजा के कोई कष्ट निवारण नहीं कर पाता है। सोचिए वैश्य कृपन धन मानो, जो न अतिथि शिवो भगत सुजान।
और सोचा तो उस वैश्य बनिया के लिए जाता है कि जिसके पास विदना ने कुछ दे रखा है और उचित कार्य पर कहीं वह संपत्ति उपयोग में नहीं लाता है, हमेशा अपने अपने कमाई में ही भूला रहता है। सोचिए शूद्र विप्रिय अभिमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। सोचा तो उस शूद्र के विषय में जाता है जो कि किसी बड़े सत्संग में बैठकर कोई उसके लिए गुण मिल गया है तो हमेशा अपने गुण में ही भूल जाता है और किसी अपने से बड़े का कोई सत्कार नहीं करता है। सोचनी नहीं कौशल राव, भुवन चार दस प्रगट प्रभाव। इसलिए तुम्हारे जो पिता चक्रवर्ती महाराज थे उनका तो यश तीनों लोग 14 भवन में फैला हुआ है, वह सोच करने के युग नहीं है। राज राय पद तुम कह दीना, पिता बचन फुर चाहिए दीना। तुम्हारे पिता ने यह सिंहासन जो श्री राम के लिए नियुक्त किया था वह अब ये खाली पड़ा हुआ है। हमारा विचार तो ये है कि ये सिंहासन जब तक के लिए तुम संभालो। मोहि उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सभी का। मोहि उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सभी का। प्रजा सचिव सम्मत सभी। हे गुरुदेव स्वामी, आपने मुझे वही सुंदर उपदेश दिया है जिसमें प्रजा तीनों माताओं की सम्मति है। पितृ सुरपुर सिय राम बन करण कहो मोहिराज, एहि दे जानो मोर हिति के आपन बड़का। लेकिन गुरुदेव, आपने ये नहीं सोचा कि मेरे पिता श्री सुरपुर में है, भैया राम लक्ष्मण माते श्री जानकी वन में है और आप लोग मुझे यहाँ का राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप लोग मेरा कौन सा हित चाहते हैं या फिर अपना कोई बड़ा कार्य चाहते हैं? मोहिराज हठी दई हो जब ही, रसा रसा तल जई है तब ही। और गुरुदेव, मैं ये सत्य कहता हूँ कि अगर आप सब लोग मुझे हठ पूर्वक यहाँ का राज्य प्रदान करेंगे तो यह पृथ्वी यहाँ नहीं रहेगी, रसातल के लिए चली जाएगी। गुरुदेव, चली जाएगी। ये कहिया के मोर मन माही, प्रात काल चली हो प्रभु पाही। लेकिन गुरुदेव, मेरे हृदय में केवल एक ही लालसा है कि मैं प्रातः काल होते ही वन के लिए प्रस्थान करूं, वहां पर भैया राम लक्ष्मण माते श्री जानकी के दर्शन करूं और इस अयोध्या का राजपाट उन्हें वहीं सौंप दूं। साधु साधु सब सभा बखाना। साधु साधु। बेटा भरत, तुम्हारे जो स्नेह है बहुत अच्छा है श्री राम के प्रति में। मेरा विचार तो ये है कि जब तुम्हारे ये विचार हैं तो चलिए राम से मिलने के लिए अवश्य चलेंगे। कुछ चतुर्दूत यहाँ पर छोड़ दिया गया ताकि अयोध्या की देखभाल कर सके और सभी तत्काल में श्री राम से मिलने के लिए चित्रकूट ही राज टीका की सामग्री लेकर चलेंगे। क्यों नहीं देते? भरत चले चित्रकूट मुरावा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट मुरावा, राम को मनाने।
सब नियति रानी। सभी प्रजापुरवासी माताएं, मंत्री लोग जा रहे श्री भरतलाल जी के दर्शन के लिए। वो चलते चलते पहुंच गए श्रृंगवेरपुर, जहां निखाद राज के सेवक से मुलाकात हुई। बोलिए। नाम अर्जुल्ला। ये गुरु वशिष्ठ हैं, हम मंत्री सुमंत हैं, ये तीनों माता हैं, भरतलाल और शत्रुघ्न लाल। जाकर के अपने महाराज से कह दो नौका डलवाएं, गंगा जी से पार होना चाहते हैं। ठीक है। ये चारों तरफ देख रहे हो, ये चतुरंगिनी सेना है। ये सेना, घोड़े, हाथी। हाँ, ये सब जाकर के कह दो। हाँ, सूचना दे दो, जाइए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। समाचार जब सुने निषादा, करहि विषाद करे सपिसादा। महाराज निषाद राज जी की जय हो, जय हो। प्रसन्न हो चतुरुआ, कहो घाट को छोड़कर किस कारण से आए हुए हो और आज बड़े घबराए हुए नजर आ रहे हो? बहुत घबरा रहा हूँ। कोई भरतलाल जी हैं अयोध्या के, उनके साथ चतुरंगिनी सेना है, गुरु वशिष्ठ, मंत्री सुमन, घोड़े, हाथी, रथ, पैदल पलटन। महाराज इधर ही आ रहे हैं। क्या कहा? घाट पर भरतलाल जी चतुरंगिनी सेना सजा करके वन की ओर आ रहे हैं। हाँ, कारण कवन भरत बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। चतुरुआ, ऐसा कौन सा कारण है जो भरतलाल जी चतुरंगिनी सेना सजा करके वन की ओर आ रहे हैं? उनके मन में जरूर कोई कपट ईर्षा हो। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समर न जीतन हारा। वे सोच रहे होंगे कि भगवान श्री राम को वन में जाकर के परास्त कर देंगे, जीत लेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हो सजग सब रोकहु घाटा, घाटो सकल मरे के घाटा। इसलिए सभी घाटों को रोक दिया जाए, जितनी भी नौकाएं गंगा में हैं सबको डुबो दिया जाए। जी महाराज। लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाओ। सरकार, हम बिल्कुल मरने के लिए तैयार हैं। अपने जीते जी हाँ, भरतलाल गंगा के उस पार न जा पाए। और हमारे जीते जी कोई भी आ नहीं सकता। हम मर भी जाएंगे तो हमारा रुंड मुंड लड़ता ही रहेगा। चलो चलो। आथी ये किसने छीका है? सामने वालों ने। जिसने भी छीका है अपशकुन हो गया सरकार। तो क्या करना चाहिए? इसके लिए ये अपशकुन सही नहीं होता है। कहते हैं कि ठीक सामने की बुरी कभी न खाली जाए, और हो कलंक से भेंटिया जान निकाली जाए। क्या करना चाहिए फिर? सरकार को सोचो, शुभ शकुन सोचो। जैसे अनाजों में सब में श्रेष्ठ होता है चना। वो करता है बिल्कुल मना। वो कैसे? सरकार जिस समय वो भरबूंजा है भार में फोड़ फोड़ के फड़ कर देता है। इसी प्रकार भरतलाल जी आपको भी फड़फड़ा देंगे। ये अच्छा नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। दूसरा विचारो। धातु में सोचो, धातु। धातु में समय श्रेष्ठ होता है लोहा। वो कर देगा आपको बिल्कुल पोहा। वो कैसे? अरे जिस समय पोहा बना के सब खा जाते हैं, आपको भी खा जाएंगे। ये भी अच्छा नहीं है। ये भी ठीक नहीं है। पुष्पों में सोचिए सरकार। पुष्पों में समय श्रेष्ठ होता है गुलाब। वो करा देगा आपका मिलाप। तो ऐसा करो, हाँ। 3 प्रकार की भेंट से जाओ। हाँ, ठीक है। 3 प्रकार की वर्षा के कौन कौन सी? मीन पीन पाठी। हाँ मीन पीन पाठीन पुराने, भर भर भार कहा रहिया। इससे प्रतीत होता है कि यदि भरतलाल युद्ध करने के लिए आ रहे होंगे तो शस्त्र पर नजर जाएगी, मिलने के लिए आ रहे होंगे तो पुष्प पर, और शिकार खेलने के लिए आ रहे हैं तो बींग पर नजर जाएगी।
देख दूर ते कहे निज नामो किन मुनि सही दंड प्रणामो किन मुनि सही दंड प्रणाम। प्रसन्न हो भैया निखात। हमारी ये भेंट स्वीकार कीजिए। आपको कौन सी भेंट स्वीकार है? हे भैया निखात राज, मुझे पुष्पों की माला स्वीकार है। बहुत अच्छा, बोलिए भरतलाल की। पूछी कुशली सुमंगल खेमा। भैया निखात राज जी, आप अपने परिवार के सहित मुझे अपनी कुशलता कहकर सुनाइए। कुशल मूल पद पंकज देखी मैं तेहु काल कुशल निज लेखी। हे प्रभु, आपके इन चरण कमलों के दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया हूँ। कुशल पूछत सकहि सुठाऊं दिखाऊं नेक नयन मनो जरनी जुड़ाऊं। लेकिन भैया निषाद राज, मैंने अपने महामंत्री सुमंत जी से सुना था कि मेरे प्रभु ने एक रात्रि आपके यहीं पर विश्राम किया था। वह स्थान कहाँ पर है, आप मुझे कहकर बताइए। प्रभु, वो स्थान सामने ही है। चलिए, ये वही स्थान है जहाँ प्रभु एक रात्रि पर विश्राम किया था। कनक बिंद दुई चारिक देखे राखे शीस सिया समले। ये कनक बिंदु माता सीता के गिर गए हैं और इस प्रकार से मलिन हो रहे हैं जैसे प्रभु श्री राम के अयोध्या से चले जाने से अयोध्या के प्रजा प्रवासी दुखी होते हैं। और यदि मुझे प्रभु श्री राम का सहारा मिल गया होता तो मुझे इस दुनिया में नहीं भटकना पड़ता। हो मुझे श्री राम का जग में सहारा मिल गया होता, मुझे श्री राम का जग में सहारा मिल गया हो।